नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की, जो कि माताओं का अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती है। इस व्रत की कथा सुनने और विधिपूर्वक पूजा करने से अहोई माता प्रसन्न होती है और संतान के जीवन में सभी संकट दूर होते हैं। तो ये जानने के लिए और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अहोई अष्टमी व्रत को संतान सुख का व्रत कहा गया है। प्राचीन काल में स्त्रियां अपनी संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती थी। इस व्रत का महत्व कार्तिक मास में इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह दीपावली से पहले आता है, जब वातावरण पवित्र और शुभ ऊर्जा से भरा होता है। अहोई माता को सिंहमुखी देवी कहा जाता है। इनका चित्र दीवार पर बनाया जाता है, जिसमें सात पुत्र वधुओं के प्रतीक भी अंकित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को जो माता सच्चे मन से करती है, उसकी संतान दीर्घायु, तेजस्वी और सुखी रहती है। इस व्रत में माता सूर्योदय से लेकर रात्रि के तारे निकलने तक निहारण करती है और तारे देखने के बाद ही जल ग्रहण करती है। अहोई माता की कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है। तो पूजा विधि: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के उत्तर या पूर्व दिशा में स्वच्छ दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाए या बाजार से लाई हुई अहोई माता की तस्वीर स्थापित करें। चित्र के साथ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति भी रखें। पास में एक कलश रखें जिस पर नारियल और लाल वस्त्र रखें। एक थाली में गेहूं भरकर उस पर दीपक जलाएं। पूजन सामग्री में क्या रखें तो कि जल से भरा कलश, गेहूं, दूध, फल, मिठाई, सुई धागा या छोटी माला, अहोई माता का चित्र, दिया, अगरबत्ती, फूल, चावल, रोली, 7 छोटे कटोरों में हलवा या खीर। उसकी पूजन विधि: सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर अहोई माता को प्रणाम करें और कहे, हे अहोई माता, जैसे आपके सब माताओं की संतान की रक्षा की है, वैसे ही मेरे संतान को भी सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। अब दिया जलाकर माता को पुष्प अर्पित करें। माता को दूध, खीर, फल और मिठाई का भोग लगाए। सुए धागे या माला से 7 बार अहोई माता का नाम जप करें। कथा सुने या पढ़े। रात्रि में तारों को देखकर ही जल ग्रहण करें। अगले दिन ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को दान करें। अहोई अष्टमी व्रत की कथा: प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 7 पुत्र वधुएं और 7 पुत्र थे। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल और धार्मिक थी। एक दिन कार्तिक मास की पूर्ण अष्टमी को वह जंगल में मिट्टी खोदने गई ताकि अपने घर की लिपाई कर सके। मिट्टी खोदते समय उसने गलती से किसी बिल में घोंसला बना रही शाही या सिंहनी के बच्चे को चोट पहुंचा दी, जिससे वे मर गई। यह देखकर बहुत दुखी हो गई और रोती हुई घर लौट आई। कुछ दिनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो प्रसव के समय उसका बच्चा जीवित न रहा। ऐसा कई बार हुआ। उसकी हर संतान जन्म के तुरंत बाद मर जाती। तब उसने एक दिन बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की, हे माता, हे ईश्वर, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करो। मैं अब अहोई माता की आराधना करूंगी और कभी किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। उसने कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखा, अहोई माता का चित्र बनाया और विधि विधान से पूजा की। धीरे धीरे उसकी कोख में फिर से संतान उत्पन्न हुई और इस बार बालक जीवित रहा। तभी से इस व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कहते हैं, जो माता सच्चे भाव से अहोई माता की पूजा करती है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। भक्तों, अहोई अष्टमी का व्रत केवल माताओं के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी शुभ है जो अपने परिवार की रक्षा और सुख की कामना करता है। इस दिन दया, करुणा और क्षमा का भाव रखना सबसे बड़ा पूजन है। अहोई माता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी किसी प्राणी को हानि न पहुंचाए। आइए इस पावन दिन पर हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे अहोई माता, हमारे घरों में सदा सुख शांति बनी रहे, हमारे संतान सद्गुणी और स्वस्थ रहे और आपके आशीर्वाद से परिवार में कभी कोई दुख ना आए। जय अहोई माता की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।